चलिए एक्सेल के क्लास को बढ़ाते हैं आगे। आज हम लोग कुछ बेसिक तथ्य को भी देखेंगे, ठीक है ना। बेसिक तथ्य में क्या है कि जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ तक का सेल मर्ज करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपने लिखा, इसको हम नया फाइल में लेते हैं, ठीक। हम एक नए फाइल को यहाँ पर ले लेते हैं। हमको यहाँ से यहाँ तक मर्ज करना है और यहाँ पर इस तरह से हम इसको मर्ज करते हैं। देखिए ये मर्ज हो गया। जब टेक्स्ट कुछ लिखेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पर मर्ज है, ठीक है। तो इसमें कुछ और ऐसे तथ्य हैं। आपका एक पीछे क्लास में हम ये वाला असाइनमेंट बनाए थे, ठीक है। इसी तरह का एक असाइनमेंट हम और तैयार करेंगे अभी। ये असाइनमेंट कैसे होगा ये देखिए। आते हैं शीट 3 पर। तो उस असाइनमेंट को देखने से पहले हम कुछ बेसिक तथ्य को लेंगे, तब यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो पहले लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग होम टैब में पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये 3 चीज को देखते हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है और क्या क्या एडवांस फॉर्म है इसका, ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम बनाते हैं सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट बाहर निकालते हैं, सेल्स रिपोर्ट बनाए और नीचे यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इसके बाद मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं यूनिट प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर टोटल, ठीक है। इस तरह का हम यहाँ पर बनाए। तो आपका क्या जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको मर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं एक चीज और इसको निकलते हैं, इसमें लिखते हैं ईयर 2026, इधर लिखते हैं मंथ्स, मान के चलिए जनवरी, ये लिखते हैं। तो आपको ये दोनों हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आते थे और ये ऐसे मर्ज करते हैं, ऐसे मर्ज करता है। फिर इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आता है तब मर्ज करता है, ठीक है ना। इस तरह से अभी तक करता है। हम इसको खत्म करते हैं, जैसे था वैसे कर देते हैं। इस तरह से करता है। क्या दोनों एक साथ मर्ज हो सकता है क्या? तो मर्ज के नीचे एक पॉइंटर बना हुआ है, इसके नीचे देखिए मर्ज अक्रॉस, ये नीचे को भी मर्ज कर दिया है लेकिन सेंटर नहीं गया है। यहां से जो है ये मर्ज अक्रॉस कर दिया लेकिन ये सेंटर नहीं गया है। तो सेंटर फिर लाने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे इसको यहां तक लिए मर्ज अक्रॉस करते हैं, ये कर दिया। अब इसको सेंट एक साथ ही होना चाहिए मर्ज अक्रॉस में, यानी मर्ज एक साथ हो रहा है लेकिन सेंटर नहीं जा रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है कि कभी कभी हमको सेपरेट सेल को भी इस तरह से लेकर के यहाँ पर देखिए एक है मर्ज सेल, तो इस तरह से ये खाली हो जाएगा यहाँ से। तो सेव वही है, मर्ज एंड सेंटर से ही आप वहां से काम कीजिए। हम इसको जैसे था उसी अवस्था में कर देते हैं। अब यहाँ से जो है यहाँ पर हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर है। इसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे करेंगे इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। अगर हमको ये सेल्स रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए या दूसरे जगह चाहिए, जैसे आप कॉपी करते हैं यहाँ पर देखिए ये आपका ये इसके सेलेक्टेड पॉइंट में यहाँ पर इस तरह से
चलिए यहाँ से देखते हैं कि ये जो सिलेक्शन है, अगर आप स्केप करके इधर आप फिर पेस्ट कीजिएगा, फिर उस तरह से नहीं होगा। ये तब तक कार्य करेगा जब तक ये, जैसे कंट्रोल सी करते हैं तो ये हाइलाइटर इसका चलते रहना चाहिए। अब अगर हम इसको इस तरह से इधर हम रखते हैं तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइलाइटर दिखा रहा है कि आपका ये सेलेक्टेड एरिया कॉपीड है। ठीक है, तो ये कॉपी वाला सीख लिए। यहाँ से आगे से है कि यदि एक बार देखते हैं कि यहाँ से फिर पेस्ट होता है। देखिए पेस्ट नहीं हो रहा है, ये पेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये इस तरह से फिर पेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग नॉर्मल क्या अभी तक देखे थे, कॉपी करते हैं बार बार पेस्ट कर लेते थे। ये हाइलाइटर जब तक ये नहीं चलेगा तब तक इस तरह से कॉपी आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपका। तो पेस्ट का भी नॉर्मल, अगर हम किसी चीज को, जैसे ये चीज है, अगर यहाँ से कंट्रोल एक्स मार देंगे तो फिर उसी तरह से हाइलाइटर होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम लेके आते हैं कर्सर और पेस्ट करते हैं, ये यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल जेड करके हम यहाँ लाते हैं, स्केप करते हैं, स्केप करके हाइलाइटर को आप बंद कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि मान के चलिए यहाँ तक जो हम लिखे हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ये वाला पर्टिकुलर, ये वाला चीज वहां पर इस्तेमाल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर, देखिए यहाँ भी उसी तरह से। अब हम आते हैं इस पर और सिर्फ यहाँ से जहां तक आपका एरिया सेलेक्ट रहेगा वहां तक वो उस तरह से, जैसे हम इसको पहले हम आते हैं यहाँ से, एक बार फिर से करते हैं, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं और आप जिस सीट पर लगाना चाहते हैं, ये देखिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग समझ में आ गया कि किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, सेल पर या किसी भी एरिया पर जो फॉर्मेट है, हम सेम टू सेम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर्मेट पेंटर का कार्य, फॉर्मेट पेंटर पर पहले क्या करेंगे, जहां से चाहिए उस पर जाके या तो सेलेक्ट कर लेंगे या उस पर क्लिक कर देंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके आप फिर उस जगह आएंगे तो ये आपका उस तरह से हो जाएगा। इसको हम हटाते हैं। अब यहां से क्या है, आगे से यहां से अब ये क्या दिखा रहा है, ये फॉन्ट के स्टाइल को बदलना चाहते हैं ये, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आ जाइए। आप इसको देखिए बदलते जाइए, वहां पर नीचे आपका चेंज होता जा रहा है। ये देखिए चेंज होता जा रहा है। हम इसको थोड़ा सा देखिए चेंज हो गया, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, देखिए ये सेलेक्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सिलेक्शन देखिए नीचे बदल रहा है, ये इस तरह से। यदि आप जो भी यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, यहां से आप क्लिक करके इसको बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो अप्लाई करेंगे ये चेंज करना सीख गए। इसके बाद है कि जैसे इस पर हम लेते हैं, ये पर देखिए बोल्ड हो जाता है, इस पर, इसी से बोल्ड खत्म हो जाएगा, इससे ये इटैलिक हो जाएगा, इसी से इटैलिक अब खत्म होकर नॉर्मल मोड में आ जाएगा, इससे अंडरलाइन हो जाएगा और यहाँ से क्लिक करके डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इसी पर क्लिक करके आप अंडरलाइन को खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे यहाँ तक हम सेलेक्ट करते हैं, अब आता है इसके शेडो पर। तो शेडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर्स के लिए है। कहीं कहीं क्या करना पड़ता है, जैसे मान के चलिए ये वाला, हम ये वाला एरिया लिए, हम चाहते हैं कि इसका सिर्फ बाहरी वाला बॉर्डर दिखे, बीच वाला हमको नहीं हाईलाइट करना है। तो क्या करेंगे, तब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए बाहरी वाला आउटसाइड बॉर्डर, ये देखिए सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आपको दिख रहा है। फिर इसको हम सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए फिर से हम सेलेक्ट करते हैं, इसी तरह से बहुत सारा बॉर्डर, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर है, ये जो है थोड़ा सा ये ज्यादा हाईलाइट मोटा करके इसको ये करके दिखाएगा। ठीक है,
फिर इस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आते हैं। इस तरह का बहुत सारा मॉडल आपका बना हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये दोनों एरिया डीप दिख रहा है, ये वाला पतला दिख रहा है। तो सब अलग अलग तरीका से ये आपका बॉर्डर आपको कैसा रखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें नो बॉर्डर और ऑल बॉर्डर का प्रयोग ज्यादातर करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले नो बॉर्डर करेंगे तो मेरा बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारा बॉर्डर आपको इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर हुआ? हटाना है तो क्या करेंगे, नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ये हम ऑप्शन वाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं ये सब चीज का, लेकिन एक बार हम अपने तरह से सोचे कि इसको रिपीट करके बताना ताकि आपको सहूलियत हो जाए। अब यहाँ से मान के चलिए हम इस पर सेलेक्ट किया है। अब इसके आते हैं, ये क्या है, फिल कलर। अब इस पर जो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा वो कलर इसके पीछे आकर के लग जाएगा। और ये टेक्स्ट के लिए है, ये देखिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा, ठीक है ना, यहाँ पर ये कलर हो जाएगा। और ये दोनों समझ में आ गया। एक है सेल के अंदर के बैकग्राउंड को बदलने के लिए और दूसरा है अक्षर के कलर को बदलने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है, ये वाला लेते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज फॉन्ट 1 बाय 1 पॉइंट ये बढ़ेगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक बार बढ़ा, फिर क्लिक कीजिएगा तो और बढ़ेगा, फिर क्लिक करते ये बढ़ते जाएगा, और इससे आपका ये घटता चला जाएगा। ठीक है, ये घटता चला जाएगा। अब यहाँ पर है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का भी प्रयोग हम लोग बहुत जगह कर चुके हैं। जैसे हम मान के चलिए कि यहाँ पर लिखते हैं फुल एड्रेस, लिखते थे जैसे एड प्लस पोस्ट, ऐसे लिखते थे। अब इसी के नीचे हमको आना, हम क्या करते थे, आल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आल्ट एंटर का। अब यहां से जैसे हम मान के चलिए कि पीएस लिखना है, फिर नीचे आना है तो आल्ट एंटर, इस तरह से फिर नीचे आना है तो आल्ट एंटर, इस तरह से। अब जैसे हम बाहर इससे हटेंगे तो आपका इस तरह से आपका ही दिखेगा। ठीक है ना, यदि आप इसको फैलाइएगा तो आपका इस तरह से दिखेगा। देखिए टेक्स्ट आपका यहाँ पर दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट का जो बिहेवियर है इसका आप चेंज करना चाहते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। आज आपका रैंडमली असाइनमेंट है, मतलब मिक्स है, कोई खास विशेष करके हम कैलकुलेशन पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर अलाइनमेंट पर आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या होगा, ये बीच कर लिया, हम कंट्रोल जेड करते हैं, ये सेट कर लिया इसको। ये देखिए इस तरह से कुछ ना कुछ आपको बदलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। देखिए बदल रहा है, ये सेट हो रहा है। तो आपका अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट आप कैसा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिस इसका कर चुके हैं। अब चलते हैं एक लाइन और देखते हैं, इसको हम अभी डिलीट करते हैं, इसका हमको जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम आते हैं, इसको 1 बाय 1 इसको बढ़ा लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, इसीलिए हम ये असाइनमेंट भी बना के रखे हैं, इसको हम बोल्ड करते हैं। अब हम क्या क्या कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर में, यहाँ पर सीरियल नंबर को हटा करके हम डेट कर देते हैं, डेट करते हैं, और यहाँ पर 01 ये लिखे, आप डेट बनाए। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी क्या होगा, इसको हम इस तरह से एक बार करके देखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये क्या करेगा,
कि आप जितना साइज रखे हैं वो साइज नहीं बढ़ाएगा, दाहिना नहीं जाएगा। वो रैप टेक्स्ट क्या करेगा कि जितना साइज आप रखें उतने साइज में उसको एडजस्ट करेगा। कुछ समझ में आया? इस जगह हम कंट्रोल जेड करते हैं, हमारा इस तरह से है। हम यहां पर इसको घीस तीर करके सेल को बैलेंस कर दिए, हमको नहीं इतने रखना, इतने में टेक्स्ट मेरा आए। तो ये यहां पर हम रैप टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं, ये क्या करा, इतने दूरी पर ये सेट कर लिया, ठीक है ना। ये इसका बंधन लगा रह गया, सेल का जो डिस्टेंस है वही रह गया, और आपका टेक्स्ट भी यहां पर राइटिंग हो गया। अब फिर इसको हम हटाएंगे तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर आप जितना बढ़ाइए, जैसे अब इतना पर बढ़ा लिया, हम चाहते हैं कि इतना ही साइज रहे, और इस पर क्लिक करते हैं, ये इतने में सेट करेगा, ठीक है ना। फिर हटाएंगे तो ये आपके डिस्टेंस को बढ़ने नहीं देगा, ये डिस्टेंस इतना ही रखेंगे। मान के चलिए हम कितनों कुछ कर रहे हैं तो इतना ही साइज होना चाहिए, इतने में अटना है। तो ये इस पर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए रैप टेक्स्ट है, कितना भी हम, यहां पर हमने रैप टेक्स्ट का प्रयोग समझ गया, मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग समझ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण है आपका जनरल, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मान के चलिए कि इसी में हम इसमें लेते हैं नंबर, सिर्फ मर्ज वाला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ये लेते हैं हम, इसमें कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है क्या? और हम आगे लिखते हैं। अब देखिए दिक्कत हो गई इसको, ठीक है ना। अब जो ये यहां पर ये ले रहा है, इसका फॉर्मेट बदल गया। हम चाह रहे हैं कि जो लिखे वैसा ही रहे, तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसको सेलेक्ट करके आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये एक सेकेंड, यहां पर नंबर पर ये देखिए, जो ये साइंटिफिक नंबर ले रहा है, यहां पर हम नंबर पर क्लिक किए तो ये फॉर्मेट बदल गया, लेकिन यहां पर क्या लिया है, दशमलव वाले फॉर्मेट में ले लिया है, ठीक है ना। और अगर हम फिर से यहाँ पर जनरल पर क्लिक कर देंगे तो ये फिर उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको चेंज करने का तरीका और है, यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाएंगे, और फॉर्मेट सेल में यहाँ पर भी जा करके इस तरह से आप इसको रेगुलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये दशमलव वाला मोड जो है, ये देखिए दशमलव वाला बढ़ते जा रहा है, इससे आप इसको घटा करके प्लेन मोड में कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा काम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो करेंसी में रुपीज का सिंबल के साथ हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉमा के द्वारा इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से अकाउंटिंग वाले मोड में आ जाएगा। ये सारे को आप देख करके, आप चेक करके इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ से जब फॉर्मेट चेंज होगा उस समय आप सेट कीजिएगा, तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम हटाते हैं। इसके बाद यहाँ पर था परसेंटेज। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हम लिखे डिस्काउंट परसेंट, परसेंटेज, ये हम बना करके यहाँ पर रखे। देखिए ये रैप टेक्स्ट लगा हुआ है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अगर 10 डाल देंगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि ये, इससे पता चल रहा है कि इसमें डिस्काउंट परसेंट है लिखा हुआ, लेकिन परसेंट का सिंबल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये परसेंट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से दिखाना चालू हो जाएगा।
इस तरह से आप क्लिक कर दीजिए, जैसे कि हम 20 लिखेंगे, एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, इस तरह से आप परसेंट को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग असाइनमेंट को देखेंगे उस हिसाब से आगे इसको बढ़ाएंगे। तो एक यहाँ पर हम कॉलम लेते हैं, ये असाइनमेंट हमको करना है, ये वाला असाइनमेंट, ठीक है। तो ये वाला हम तेजी से आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम नेट टोटल निकालते हैं, ठीक है, नेट टोटल, और इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हेडिंग को आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह का मॉडल हो गया, यहाँ से ये सब हमेशा आपको यूज करना है, ठीक है। हम इसमें भी कोई एक फॉर्मेट लगा देते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से ले लिए, इसका टेक्स्ट जो है इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पिछले क्लास में ये वाला असाइनमेंट किए हैं, यहाँ पर मेरे पास इतने आइटम्स हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर्स को कॉपी करेंगे, और यहाँ पर जो अभी हम जहाँ पर आपका असाइनमेंट है, इस यहाँ पर आता है, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, बराबर, यहाँ पर नहीं लगेगा फार्मूला, यहाँ पर आपको बनेगा कितना हम सेल कर रहे हैं, यूनिट प्राइस, हम बनाएंगे यहाँ टोटल स्टॉक आइटम। आपके पास टोटल स्टॉक आइटम कितना है, ये आप यहाँ से एक बटन बना लेंगे, टोटल स्टॉक आइटम। आप आइए पीछे वाले सीट पर, हमारे पास टोटल आइटम कितना है, 152, यही है ना क्वांटिटी, 152, ये टोटल स्टॉक है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, टोटल स्टॉक 152 आइटम्स है। मेरे पास इतना है, तो हम क्या ऐसा करें कि वहाँ पर हमको पता चल जाए कि वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कम करने के लिए अब यहाँ पर एक और बनाएंगे, टोटल सेल्स, एक बटन और बना लेते हैं, टोटल सेल्स कहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर एक टोटल क्वांटिटी यहाँ पर है, आप पहले भी फार्मूला लगा के सेट कर सकते हैं, टोटल सेल्स, और यहाँ पर भी इक्वल
यहाँ तक हम फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर एक काम और करते हैं, जितना मेरा बिक्री हो रहा है, अगर जितना होगा माइनस, अगर इस सेट से इसको करते हैं, अभी 0 दिखा रहा है, एक बार करके देख रहे हैं। तो इसमें यूनिट प्राइस हम थोड़ा सा बढ़ा के यूज करेंगे, जैसे 250 है तो इसमें 100 रुपया प्लस करके हम इसको ऐड करके देखते हैं, ठीक है ना। इसमें सब में हम बढ़ा देंगे, इसको यहाँ से लेते हैं, सब में हम बढ़ा देंगे, पेस्ट कर, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देते हैं। जितना भी इसका रेट है इसमें 350 कर देते हैं, 350, इसमें 1100 है, इसको 1300 कर देते हैं, इसमें 950 है, इसको भी 1250 कर देते हैं, इसमें 3200 है, 3700 रुपया कर देते हैं, 1500 है, इसको 1900 कर देते हैं, 1300 को 1600 में बदल देते हैं, 4500 को 6500 में कर देते हैं, और ये जो है 6100 रुपया इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम यहाँ जैसे मान के चलिए कि 5 पीस मेरा बिक्री हुआ, तो क्या कुछ दिख रहा है, दोनों जगह अंतर आया, आपका फार्मूला यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पर रिमेनिंग आइटम का एक बनाते हैं, रिमेनिंग नीचे बना लेते हैं, रिमेनिंग स्टॉक्स। अब रिमेनिंग स्टॉक्स में कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए, कि हमको पता चल जाए कि मेरे पास कितना बचा हुआ है, ठीक है। कैसे हमको पता चलेगा कि कितना मेरे पास बचा हुआ है, चलिए कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना है। तो हमारे पास टोटल स्टॉक अगर हमको पता चल जाए, तो टोटल स्टॉक मेरे पास जो है टोटल टोटल स्टॉक, और यहाँ पर हमारे पास 152 है, 152, ठीक है। इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ये दोनों को सेंटर कर लेते हैं, चलिए। अब देखिए फार्मूला कैसे, कितना आनंद आएगा ये असाइनमेंट में बनाने में। हमारा घट कहाँ से रहा है, ये 5 आया, तो रिमेनिंग आइटम हमको यहाँ दिखाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमको पता चल जाएगा, यहाँ पर इक्वल, इसमें क्या घटेगा कि यहाँ हमको पता चल जाएगा, माइनस ये सेल्स मेरा इतना बिक रहा है, ठीक है ना, एंटर कर देता है। देखिए यहाँ पर घटा हुआ नजर आ रहा है ना, इसको पूरे को सेलेक्ट करके आप इसको सेंटर कर लीजिए,
ये देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा ये असाइनमेंट। ये देखिए अब पता चल रहा है हमारा कि अब यहां से आप सेल करके देखिए। अब जैसे ये 2 पीस बिका, ठीक है ना, यहां भी फॉर्मूला लगा देते हैं, सब जगह आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब जगह मेरा ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि ये यहाँ पर टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल में इक्वल 350 गुना स्टार का चिन्ह दीजिए, इंटर कीजिए, ये हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज अगर आप कुछ दिए हैं, जैसे कि हम 5% देना चाहते हैं, ठीक है, तो इक्वल इसमें घटा हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो इसको जो है परसेंटेज हम हटा देते हैं, इसको नॉर्मल करते हैं पहले। पाँच % हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा का 5/, इतना में इतना निकाल के घटाना है, तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको सम लगा के करते हैं। सम छोटी कोष्ठ शुरू, इस पर हम क्लिक करते हैं, एक बार माइनस देंगे, फिर एक बार छोटी कोष्ठ लेंगे, फिर इसी पर हम क्लिक करेंगे, स्टार का चिन्ह देंगे, 5/100, एंटर। 2 बार आपका जितना कोष्ठ हम खोलेंगे, इसको ठीक से आप लोग, हम इसको थोड़ा सा रोके रखते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं। ये देखिए ये मेरा 5% इसमें घट गया। अब ये आपका सेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दोनों जुटेगा, यहाँ टोटल होगा, यहाँ पर आप फार्मूला मार दीजिए, यहाँ पर आप टोटल का फार्मूला मारिए, या सीधा यहाँ से इस तरह से कर दीजिए, ये आसान होगा आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज को जोड़ने का जरूरत नहीं है, इसको तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ये देखिए अब हर जगह आपको सेट, जहां जहां फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको भी अगर हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, तो सब में ऑटोमेटिक मेरा लगा हुआ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, इसको भी यहाँ तक खींच देते हैं। ये देखिए अब करके देखिए मेरा सब जगह वहां बदल रहा है। जैसे यहाँ पर हम ये 5 पीस बिका, देखिए सब जगह मेरा चेंज हो रहा है, माइनस प्लस सब कर लिया, परसेंटेज इसमें नहीं लगा है, इसमें 10% हम देते हैं। ये मेरा फॉर्मेट यहाँ से मिस्टेक है, इसको यहाँ पर हम जनरल कर देते हैं, इसको हम 10% करते हैं। हाँ ये यहाँ पर आपको फिर परसेंटेज अगर चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा, तब ये लेगा, ठीक है। तो हम इसमें 5% ही रहने देते हैं सब में, ताकि मेरा बराबर रहे। अभी हम इसमें 5 ही रखेंगे। तो अगर इसको हम यहाँ से, अब देखिए सारा ये मेरा चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। ये मेरा 10 पीस बिका, देखिए सेट हो रहा है, ये मेरा 15 पीस बिका, सब जगह बदल रहा है। ये मेरा 25 पीस बिका है, ये 5 पीस बिका है। देखिए अब सब जगह आपका ये 2 पीस बिका है, ये मेरा बन गया। ये यहाँ से यहाँ तक इसको आप बोल्ड कर दीजिए, देखिए इसको राइट कर लेंगे हम, देख लीजिए ये ऑटोमेटिक ले लिया। किसी को भी घटा देंगे, जैसे ये 15 पीस है, हम इसको घटा के देखते हैं, 7 पीस में करता है, देखिए सब जगह। अब यहाँ से प्रश्न आपसे किया जाएगा कि आपकी कितनी बिक्री हुई, टोटल सेल कितना हुआ,
61 पीस बिका। आपके पास कितना बचा है आइटम, कितना आइटम बचा है? तो अगर ये हम करके रखेंगे तो जहां हम अकाउंटेंसी का कार्य कर रहे हैं उसको सहूलियत होगा ना। आपसे सवाल करेगा कि बताओ कितना माल है, क्या बोलिएगा? सर अभी देखे कहाँ, अभी देखते हैं, कुछ देर रुकिए। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। आपके गोदाम में कितना माल बचा हुआ है? 91 पीस, ये आपका दिख रहा है, ठीक है ना? कितना बेच लिए? 61 पीस बेच लिए। कितना था? 152 था। तो ये सारा चीज ये यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है, तो इसको करके देखिएगा। चलिए, सबको धन्यवाद।